वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ एलिमेंट्स का सिंबल बताऊंगी जो आपको इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिनको आपको लर्न रहना ही चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्क्रीन पे एक आपको टेबल दिखाई दे रही होगी। इस टेबल में देखिए कुछ सिंबल्स हैं। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। एक मेटल होता है सोडियम, इसको लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल है Na, कैपिटल N स्मॉल a। पोटेशियम का K, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg सिंबल होता है, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe, लेड का Pb, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag, प्लेटिनम का Pt और गोल्ड का Au। इस तरह से ये बेटा आपको लर्न करने ही होंगे। अगर आप इनको सीक्वेंस में लर्न करना चाहते हैं तो आपको मेरे जो यूट्यूब चैनल का लिंक है, इस पर मेरे एक पीरियोडिक टेबल लर्न करने का ट्रिक बताया गया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें आप आसानी से इन सिंबल्स को सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं और उनके सिंबल आपको लर्न हो जाएंगे। हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O सिंबल होता है, फ्लोरीन का F होता है, क्लोरीन का Cl होता है, ब्रोमीन का Br होता है, आयोडीन का कैपिटल I। देखिए, जो सिंगल एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, सिंगल सिंबल जिनका सिंगल अल्फ़ाबेट से लिखा जाता है, वो सब कैपिटल में लिखे जाते हैं। और जिन सिंबल्स के लिए हम 2 लेटर्स का यूज़ करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा और सेकंड लेटर आपका स्मॉल होगा। कार्बन का C, सल्फर का S, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P। तो इस तरह से आपके कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल हैं। उसके बाद आपके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी स्टेट भी बताई गई है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब गैसियस फॉर्म में रहते हैं, गैस होते हैं। और ब्रोमीन आपका लिक्विड फॉर्म में रहता है, आयोडीन, कार्बन, सल्फ़र, सिलेनियम और फॉस्फोरस आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। इधर ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे भी कैसे होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। नॉन मेटल्स गैस, लिक्विड और सॉलिड दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसके एग्जांपल्स बता दिए गए। अभी हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़े थे ना, तो मोस्टली ये वाले जो मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये वाले सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, पोटेशियम और सोडियम, बाकी सारे हार्ड सॉलिड्स होते हैं। अब मेटलॉइड्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। मेटलॉइड्स में जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन का सिंबल Si है, जर्मेनियम का सिंबल Ge है, आर्सेनिक का सिंबल As है, एंटीमनी का सिंबल Sb है, टेल्यूरियम का सिंबल Tl है। इस तरह से आप मेटलॉइड्स के सिंबल को लर्न कर लेंगे। यानी ये जितने भी सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, और इधर ये वाले जितने एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल और मेटलॉइड्स के सिंबल आपको लर्न करने हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नोबल गैस की। देखते हैं नोबल गैस क्या है। नोबल गैस विच अकर इन ट्रेसेस इन द एटमॉस्फेयर इन द गैसियस स्टेट आर हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। ये थे आपके नोबल गैस के सिंबल। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वाले सारे सिंबल्स लर्न करने, यानी क्रिप्टन को Kr से डिनोट करते हैं, जिनॉन को Xe से डिनोट करते हैं, रेडॉन को Rn से डिनोट करते हैं, आर्गन को Ar से डिनोट करते हैं। तो इट्स योर होमवर्क कि आपको इनको लिखना है, इनके नेम पेन से और पेपर पे लिखकर इनको प्रैक्टिस करना है। आप लिखेंगे POTASSIUM पोटेशियम, सिंबल उसका लिखेंगे कैपिटल K। SODIUM सोडियम, इसका सिंबल लिखेंगे Na। ये आपको वर्क कंप्लीट करना ही करना है, तभी आप किसी भी कंपाउंड का आप फॉर्मूला तभी लिख पाएंगे जब आपको उसके सिंबल पता हों। उसके बाद आपको वैलेंसी चार्ट बताएंगे। वैलेंसी चार्ट, और जब तक सिंबल के नेम आपको नहीं याद होंगे तब तक आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। अब हम नेक्स्ट, आपका जो टॉपिक है वो है एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग उसको टॉप और बॉटम में उसको प्लेस दिया गया है। जैसे पोटेशियम देखिए दिया है ना सबसे ऊपर टॉप पे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। और गोल्ड जो है वो लेस रिएक्टिव है,
तो क्योंकि वो पानी पे भी रिएक्ट नहीं करता है। सोने की चीज़ें जो लोग ज्वेलरीज पहने रहते हैं वो देखिए कभी भी पानी से कहीं इफेक्ट होता है ना, वो काली पड़ती हैं, ऐसे ही शाइन करती रहती हैं। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव क्या है? गोल्ड है। और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या है? पोटेशियम, यानी पानी भी पड़ने पर उसमें आग निकलती है या बर्न हो जाता है वो। तो पोटेशियम और सोडियम और लिथियम, एक यहाँ पर दिया नहीं है, लिथियम भी एलिमेंट ऐसा होता है जो हवा और पानी को अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो फायर को कैच कर लेता है। तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसे आपको लर्न करनी है। सबसे हाईली रिएक्टिव कौन सा है? पोटेशियम। उससे कम कौन सा है? सोडियम। उससे कम कैल्शियम। फिर उससे कम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, ये सीरीज़ का भी सीक्वेंस आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, तभी आप एक और भी अभी आगे चैप्टर में रिएक्शंस होंगी जिनको आप समझ पाएंगे। क्योंकि जब आपको पता होगा कि अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं दो एलिमेंट की, जैसे जिंक के सॉल्यूशन में आयरन मिला रहे हैं, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम वाले को हटा देगा उसकी जगह से। तो ये सब जब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रखेंगे तभी कर पाएंगे। तो आपको ये लाइन भी लर्न करनी है कि सबसे पहले पोटेशियम आता है, उसके बाद आपका पोटेशियम के बाद सोडियम रिएक्टिव होता है, फिर उससे कम रिएक्टिव आपका होता है कैल्शियम, उससे कम रिएक्टिव आपका मैग्नीशियम होता है, उससे कम रिएक्टिव आपका एल्यूमिनियम होता है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपका गोल्ड होता है। और आपकी देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है, मोस्ट रिएक्टिव हैं और टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ हैं। ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं और हाईली विग्रस होते हैं। अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और ये मिडिल में रखे गए हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में। बॉइलिंग वाटर में और या स्टीम में ही इनकी रिएक्शन होगी, कोल्ड वाटर में रिएक्शन नहीं देंगे। इसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, ये जो मेटल्स हैं ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव हैं, इसीलिए इनको सबसे बॉटम पे रखा गया है और ये वाटर से रिएक्ट करते भी नहीं हैं। तो इस तरह से ये था आपका आज रिएक्टिविटी सीरीज़ और सिंबल की क्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पेज नंबर 24 कवर कराऊंगी। ओके, गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स।